बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह। तो आज हमारा डे 7 है जो कि लास्ट डे है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ग्रेटिट्यूड एंड पर्सनल डेवलपमेंट। इसमें हम 3 चीज़ें जो हैं उनको लेके चलेंगे। फर्स्ट इज़ द लिंक बिटवीन ग्रेटिट्यूड एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट। सेकेंड इज़ gratitude as a tool for enhancing mental and emotional well-being. Third is developing a gratitude journal and daily practices. तो हम इन 3 चीज़ों पर आज बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो आता है ना, वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट और ग्रेटिट्यूड के लिंक के रिलेटेड है। और अब आपको ये भी पता होगा कि जब हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं ना, तो उसमें हमारे पास 3 चीज़ें तो लाजमी आती हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन आ जाती है, माइंडफुलनेस आ जाता है, पॉजिटिव थिंकिंग आ जाती है। ये 3 चीज़ें जो हैं वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। अब इसमें अगर हम देखें किस तरह से हेल्प करती हैं, तो सबसे पहले आपको एक चीज़ कंफ्यूज करती है, आपको नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ कंफ्यूज करती है कि व्हाट इज़ माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस की जो एग्जैक्ट एग्जांपल है ना, वो बहुत सारे हमारे में से जो लोग होते हैं ना, उनको नहीं पता होती। तो इसको हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम इसको एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करें माइंडफुलनेस को, तो ये वो होता है कि जब हम लोग इट्स लाइक व्हेन यू आर ईटिंग अ पीस ऑफ चॉकलेट। जब आप एक चॉकलेट का पीस खा रहे होते हैं या कुछ भी खा रहे होते हैं, कोई भी चीज़ ले रहे हैं, तो आपका फोकस होता है मेनली उसके टेस्ट के ऊपर होता है। हाउ इट फील्स इन योर माउथ एंड हाउ इट मेक यू फील्स। यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स। आप सिर्फ उसी चीज़ पे फोकस कर रहे होते हैं, उसी मूवमेंट पे फोकस कर रहे होते हैं। जो मूवमेंट आप जिस पे फोकस कर रहे होते हैं ना, वो सारा जो सिनेरियो होता है ना, उसको हम कहते हैं माइंडफुलनेस, यानी एक ही मूवमेंट पे फोकस करना। अब इसका मतलब कि अगर हम जब देखते हैं कि इसका ग्रेटिट्यूड के साथ क्या ताल्लुक़ है, तो इस तरह से होता है कि जब हम ग्रेटिट्यूड किसको कहते हैं हम लोग, शुक्र के बारे में जब हम सोचते रहते हैं, तो ये हमारे अंदर से बहुत सारी जो नेगेटिविटी होती है उसको रिमूव कर देता है। अब आप खुद सोचें, अगर हम किसी बहुत अच्छी अपनी ब्लेसिंग्स के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे वो हम पे इम्पेक्ट कर रही हैं, किस तरह हमें वो मिली, तो क्या हमारे जब हम ये सोचते रहेंगे तो क्या हमारे दिमाग में कोई नेगेटिविटी आएगी? नो, कभी नहीं आएगी। तो ये इस तरह से रिलेट करते हैं कि हम जब अच्छी चीज़ों के बारे में सोचते हैं ना, तो वो हमारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट में हेल्प करती है। यानी अगर आप इसमें पॉजिटिव थिंकिंग भी आ जाती है कि आप अच्छी चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं, तो नेगेटिव थिंकिंग के लिए आपके पास जगह ही नहीं बचती आपके दिमाग में। तो इस तरह हमेशा फोकस करना चाहिए पॉजिटिविटी के ऊपर। और एक चीज़ आ जाती है सेल्फ रिफ्लेक्शन। जब हम सेल्फ रिफ्लेक्शन पे फोकस करते हैं ना, तो ये मेनली होता है कि हम एक ख़ुद को ये अलाउ कर रहे होते हैं कि अपनी वैल्यूज़ को जानें, अपनी प्रायोरिटीज़ को जानें। सेल्फ रिफ्लेक्शन में बेसिकली होता ही है कि अपनी वैल्यूज़, अपनी प्रायोरिटीज़ को देखना, उन पर फोकस करना। जब हम ये चीज़ करते हैं ना, तो ये हम अपनी जब वैल्यूज़ और प्रायोरिटीज़ को जानते हैं, तो हमारे अंदर शुक्र आता है। और वो शुक्र जो होता है वो हमारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट में इतना इतना इफ़ेक्टिव होता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये 3 चीज़ें जो हैं, जब इनको हम पॉजिटिव वे में करते हैं, ग्रेटिट्यूड के साथ करते हैं ना, तो ये हमारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। सेकेंड जो हमारे पास चीज़ आती है ना, वो है ग्रेटिट्यूड एज अ टूल फॉर एनहेंसिंग मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग। अब ये किस तरह से करती है, इसमें मतलब कि हम ये कहते हैं कि जो हमारा ग्रेटिट्यूड है ना, वो किस तरह से रिड्यूस करता है हमारे स्ट्रेस को, एंजाइटी को। उसके बाद किस तरह से हमारे अंदर हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी करता है। अगर हम देखें ना ग्रेटिट्यूड का, जब हम डेली लिखते रहते हैं ना कि आज हम इस चीज़ के रिलेटेड बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल थे, आज हम ग्रेटिट्यूड के बारे में हम लिखते रहते हैं, तो हमारे अंदर से लिखने के दौरान जब हम पेन डाउन करते हैं ना कोई चीज़, तो हमारा बहुत स्ट्रेस जो है और उसको ना रिड्यूस हो जाता है। आपको एक चीज़ बहुत सारे लोगों ने कही होगी कि आप जब भी एंग्जाइटी के शिकार होते हैं या कुछ भी इस तरह से परेशान होते हैं, तो चीज़ों को पेन डाउन किया करें। जब हम ब्रेन डंप्स जो हैं उनको अप्लाई करते हैं ना अपनी लाइफ में, लाइक जो हमारी मतलब कि प्रॉब्लम्स होती हैं उनको लिखना स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारी बहुत सारी जो दिमाग होता है ना, एक तरह से कन्वर्ट हो जाता है। जो चीज़ हम खुद किसी को नहीं बता सकते ना, आजकल ऐसा दौर ही नहीं है कि हम किसी को कोई चीज़ बताएं।
जब वो हम लिखना स्टार्ट करते हैं ना, तो एक तरह से लिख के हम रिलैक्स हो जाते हैं, हमारे अंदर से स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है, एंग्जाइटी ख़त्म हो जाती है। ये एक तरह से एक्सरसाइज होती है, जब आप एंग्जाइटी में हो, स्ट्रेस में हो, तो आप लिखना स्टार्ट करते हैं। और जब आप लिख ही ग्रेटिट्यूड के रिलेटेड रहे हैं, तो कैसे वो आपके लिए इफेक्टिव नहीं हो सकता। तो इस तरह से एक तरह तो ये आपकी एंग्जाइटी को, स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। उसके बाद ये आपके अंदर हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी लाता है। लाइक अगर आप देखते हैं ना, मतलब कि लिखते जाते हैं, एक मंथ का आपका कंप्लीट हुआ जर्नल, तो आपने उसको देखा, तो आपके अंदर खुद ब खुद पॉजिटिविटी आएगी कि वाह, इस दिन मैं इतना ग्रेटफुल था, इस दिन मैंने ये किया, ये किया। तो जब हम देखते हैं ना, तो हम बहुत खुश होते हैं कि वाह, हमने ये कर दिया है। और यकीन जाने कि आप मेरा नहीं ख्याल कि व्हाट्सएप पे पहले किस तरह किसी ने भी इस जो ग्रेटिट्यूड है, इस पर कोई कोर्स करवाया होगा, क्योंकि बहुत ही जो बेसिक चीज़ है ना, वो ग्रेटिट्यूड है। और ग्रेटिट्यूड को बहुत कम लोग जो है उसको टच करते हैं। तो आप वो फर्स्ट हैं जो इस तरह से इन चीज़ों को सीख रहे हैं, तो आपने इनको पहले अप्लाई करना है। जब लोग आपको देखेंगे ना कि आपने इस तरह से अपने जर्नल्स बनाए हुए हैं, इस तरह से आप डेली अपनी जर्नलिंग करते हैं, आपके अंदर तो खुशी होगी, दूसरों को भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी, दूसरे भी इस चीज़ को आएंगे। आप खुद ये कोर्स सिखा भी सकते हैं, मैं इसका डाटा जो है वो सबको प्रोवाइड कर दूँगी ग्रुप में, तो आप उसको सिखा सकते हैं। तो इस एक तरह से आप जो है वो जो फर्स्ट बैच कह लें ग्रेटिट्यूड का, वो बन रहे हैं। तो आपने इसको चीज़ों को पहले खुद पे अप्लाई करना है, उसके बाद प्रमोट करना है। उसके बाद हमारे पास आता है ये रिलेशनशिप्स को बहुत ज़्यादा जो है वो करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी के साथ हमारी लड़ाई हुई है, तो हम हमेशा इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हैं, ये चीज़ सोचें कि जिसके साथ हमारी लड़ाई हुई है, उसके साथ जो पहले हमारे ताल्लुकात थे, वो कितने अच्छे थे। यानी किस किस तरह हम लोग एंजॉय करते थे मोमेंट को, और किस तरह से सारा कुछ साथ मिल के करते थे। तो ये चीज़ आपके रिलेशंस में भी बहुत ज़्यादा जो है इम्प्रूवमेंट लाती है, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होने से बचाती है जब हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड होता है। और ये बहुत कम लोग हैं जिनके अंदर ये चीज़ होती है, और आपने इसको अपने अंदर भी लाना है। थर्ड पे जो हमारे पास चीज़ होती है ना, वो एनहेंस इमोशनल रिसाइलेंस। ये हमारी इमोशनल जो इमोशंस को एक तरह से जो चीज़ कंट्रोल करती है ना, वो शुक्र है, यानी ग्रेटिट्यूड है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग किस तरह से कर सकते हैं। डेली प्रैक्टिसेस हमारे पास क्या है कि आप एक अपना जर्नल बनाएं, उस पर आप क्या क्या मेंशन कर सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि आप किन चीज़ों की वजह से ग्रेटफुल थे, आज आप क्या थे, आप सैड थे, हैप्पी थे, पीसफुल थे, क्या थे, आप वो भी लिख सकते हैं। आप इवन के ये भी लिख सकते हैं कि आप किन चीज़ों को अपनी इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। डेली प्रैक्टिस करेंगे ना, जब आप ग्रेटिट्यूड की इस तरह से लिखेंगे, ये 3 चीज़ें कर लें, 3 चीज़ें जब आप लिखते हैं ना, तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी, ईमान बूस्टिंग जो होता है ना, एक तरह से आपके अंदर वो सारा सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद रिफ्लेक्शन करनी है आपने अपनी जो पूरे मंथ की होगी ना, जब आप जर्नल लिख लेंगे, तो आपने इस चीज़ को खुद पे अप्लाई करना है कि इस मंथ में अगर मैं बहुत ज़्यादा, लाइक आप ट्रैकर्स बना सकते हैं कि इस मंथ में मैंने अगर ये चीज़ कम किया है, तो मैं इसको इम्प्रूव करूँ। किस किस चीज़ को इम्प्रूव करना है। लाइक अगर आपने पिछले मंथ लिखा था कि मैं अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करूँगा, तो आगे जब आप नेक्स्ट पे अगले मंथ जब आप उस चीज़ को देखेंगे, आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो चुकी होगी, तो ये ऑब्वियसली आपके अंदर जो है वो पॉजिटिविटी, ग्रेटिट्यूड, इस तरह से हर चीज़ जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है ना, वो लेके आएगा। तो इस तरह से कहते हैं कि जब हम लोग जर्नलिंग करते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारी सॉल्व कर देते हैं। तो इस तरह से हमने क्या करना है कि अपना एक जर्नल बनाना है, उस पर हमने डेली की जर्नलिंग करनी है। बेशक आप कोई रजिस्टर ले लें, उसको डेकोरेट नहीं करें, लेकिन उसको प्रॉपर उस पर अपना लिखना स्टार्ट कर दें। डेट मेंशन करें, ये 3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी वो लिखें। अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप ट्रैकर्स बना लें। इस पर कितना टाइम लगेगा, मैक्सिमम 10 10 to 15 मिनट्स जो हैं वो आपको रिक्वायर्ड है इसके लिए। तो क्या आपने अपनी ज़िंदगी में, अपने दिन में एक घंटा कह लें, 1 घंटा अपनी सेल्फ को नहीं दे सकती। यानी आप अपना 1 घंटा जो है वो अपने बारे में नहीं कर सकती। 1 घंटे में आप अपनी सेल्फ केयर कर सकती हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर सकती हैं। हर चीज़ जो है वो आप 1 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट कर सकती हैं। जब आप पूरा दिन लोगों पर ज़ाया कर देती हैं, तो क्या आप 1 घंटा खुद को नहीं दे सकते। तो इस चीज़ पर थोड़ा सा फोकस करें।